Everyone and welcome back to IIT Point Physics lecture. So here guys, in last class, yes, okay, very good morning to all of you. In last class we were doing relative motion, clear बच्चों? और relative motion के basis पे हम लोगों ने क्या किया था? Relative motion के basis पे हमने कुछ problems भी solve की थी. Like first problem जो तुम्हारी थी सीटा and बीटा, clear? वही से हम लोग आगे proceed करेंगे. अच्छा ये बताओ last class में मैंने एक problem दी थी तुम लोग को, कितने लोगों ने solve किया? And what is the answer? Yes, right. Anybody got the answer? Can't catch the bus. Okay, Chaitanya. Can't catch the bus. Okay, ठीक है. चलो ठीक है, please. I'm not sure. Okay, guys, we will do the discussion. No problem at all. What about rest of the students? Okay, जैसे चैतन्य ने बोला कि वो बस को कैच नहीं कर सकता. What about rest of the students? Good morning, Siddhi. A very good morning to you too. Okay. भाई बाकी बच्चों का क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व हुआ? मतलब व्हाट इज योर आंसर? आई मीन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया होगा तुम लोगों ने. Okay, he can catch the bus. Aryan is telling me he can catch the bus. Okay. Aryan is telling me he can catch the bus. Okay guys, but I'm not able to find it. Okay, see here. यहाँ पे बच्चों क्या करना क्या है? चलो यहाँ पे फटाफट देखते हैं. सबसे पहले एक पर्सन था, something like this, and इसकी initial velocity u थी, and here we had a bus. अब इसको ध्यान से देखना, something like this, ठीक है? Okay, what was the initial velocity of the bus? जरा u और a की वैल्यू बता देना मुझे. u is 2 meter per second, and what was the value of acceleration? 1 meter per second is one. And what was the distance of the student from the bus? That is 100. Okay, see here guys, this is the situation. ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. Okay, I think Ashish is giving me a particular answer like 2. Okay. सो सी गाइस, देखो यहाँ पे होगा क्या, जो भी अपना स्टूडेंट है वो बस को कैच करना चाहता है. क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में, सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग, इफ यू आर मूविंग टू अ पर्टिकुलर बस स्टेशन, ओके, और वहां पे आप अज्यूम करें कि बस आपको आगे मूव करती हुई दिखाई दे रही है, तो सडनली तुम क्या करते हो भाई? बस के पीछे भागना शुरू कर देते हैं. ओके, केवल दो ही आउटकम होते हैं, या तो बस को आप कैच कर पाते हैं इफ यू आर मूविंग विद सफिशिएंट वेलोसिटी, या फिर ऐसा होता है कि तुम बस को कैच नहीं कर पाते अगर तुम्हारी वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं होती है. तो इस केस में अपने को इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान दो. अब रिलेटिव मोशन का फंडा देखो कैसे अप्लाई करना. सी है, देखो जो सीता एंड गीता वाले जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने मैथमेटिक्स वाले फंडे ज्यादा अप्लाई किए. अभी तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ. क्लियर? व्हेनेवर मोशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इमीडिएटली रिकॉल लाइक इट्स अ रिलेटिव मोशन. क्लियर? और रिलेटिव मोशन के केस में बच्चों ध्यान दो, हमें क्या करना है, दो बॉडीज अगर मूव कर रही है तो उनमें से एक बॉडी को हमें स्टेशनरी कर देना. डायरेक्ट फंडा मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना. इफ देयर इज अ मोशन बिटवीन टू बॉडीज, क्या करना है अपने को, एक को रोक देना, और जिसको भी हम स्टेशनरी करेंगे उसके पास जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन व्हाटएवर इट हैज, वो सारी चीजें हम दूसरी बॉडी को देंगे इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? तो फंडा क्या है बच्चों, दो बॉडीज अगर मूव कर रही है, एक को स्टेशनरी कर दो, और उसके पास जो भी चीज थी वेदर इट इज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो हमें दूसरी बॉडी को दे देनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ओके, नाउ सी हियर, गेस करो, एक तो अपने पास ही पर्सन है, समथिंग लाइक दिस. ओके, और ये बस को कैच करना चाहता है. रूल क्या बताया मैंने, दोनों में से किसी एक बॉडी को हमें स्टेशनरी करना है, और उसके पास जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो हमें दूसरी बॉडी को देना है किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर गाइस? ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ यू ऑफ बस. ओके, सी हियर. अब देखो कैसे करेंगे. अब एक बात बताओ, पर्पस क्या है, अपना स्टूडेंट जो है वो बस को कैच करना चाहता है, तो अपने को बस को स्टेशनरी करना चाहिए या पर्सन को? टेल मी. बस को. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बस और
बस को स्टेशनरी करना चाहिए. ओके ओके, see I'm just looking at the chat box right now. 49 users are there. Still 10 students are missing, I guess. Okay, so everybody is telling me like बस को बच्चों हमें स्टेशनरी कर देना चाहिए. ओके राइट, देखो इसका बेसिक रीजन क्या होता है. लाइक अनीशा इज आल्सो सेइंग बस, विद्राल बस, भार्गव बस. ओके, देखो बच्चों इसका बेसिक रीजन क्या हो सकता है. मान लो आप बस के पीछे भाग रहे हैं और किसी ने तुमको स्टेशनरी कर दिया, तो यू कैन से कि बस आगे निकल जाएगी और आप उसको कैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आई थिंक दिस इज द लॉजिक. यही लॉजिक है ना तुम लोग का. ओके ओके ठीक है. तो यस, अब both. अच्छा, in case if I make the person stationary, what will happen? हाँ, रिलेटिव मोशन तो बेटा हम यूज करेंगे ही, बट देखो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है. if you make this person stationary, तो उस केस में बस को कैसे कैच करेगा. Okay, in that case, Chaitanya is telling me yes. Okay. See here guys, देखो ये सही है. पहली चीज हमेशा ध्यान रखो, जो भी रिलेटिव मोशन है बच्चों ध्यान देना. बेसिकली होगा क्या, इन बोथ द केसेस इट इज पॉसिबल. अगर आप बस को स्टेशनरी करते हो, द स्टूडेंट विल मूव फॉरवर्ड एंड कैच द बस. लेकिन अगर मैं पर्सन को स्टेशनरी कर देता हूं, उस केस में बस तुम्हारे पीछे आ जाएगा. क्लियर. ये कैसे पॉसिबल होगा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट उससे पहले एक जनरल लॉजिक हम लोग लेते हैं. बस को हम लोग स्टेशनरी करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दोनों केसेस हम लोग एनालाइज करेंगे, बट बिफोर दैट ओके जस्ट लुक एट द बोर्ड. सी दोनों केसेस करके देखते हैं. सबसे पहले देखो केस 1. ओके, क्या बताया मैंने. केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, बस इज स्टेशनरी. ओके, अब यहां पे ध्यान देना, बस इज स्टेशनरी. ओके, तो रूल मैंने क्या बताया, जिस भी बॉडी को तुम स्टेशनरी करोगे उसके पास व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो दूसरी बॉडी को मिल जाएगी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब यहां पे देखो, सी है, यहाँ पे अपना पर्सन है. ओके, और यहाँ पे अपनी बस है. जैसे तुमने बस को स्टेशनरी कर दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, एक्सेलरेशन भी 0 होगी. क्लियर है. मींस जैसे ही तुमने बस को बच्चों स्टेशनरी किया, क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, वेलोसिटी 2 - 2. ओके भार्गव, जस्ट वी आर जस्ट अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और यहाँ पे देखो, पर्सन के पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर. अब जो बस की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इट इज प्रेजेंट इन प्लस x डायरेक्शन. तो ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन इन व्हिच डायरेक्शन, गाइस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, रूल क्या है, जिस भी बॉडी को हमने स्टेशनरी किया है उसके पास जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो हम दूसरी बॉडी को दे देंगे किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन. सो सी हियर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u एंड दिस विल बी 2. याद रखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने इस पर्सन को दे दी, ऑपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, एक्सेलरेशन बस के पास किस डायरेक्शन में है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन प्लस x डायरेक्शन. सो दिस एक्सेलरेशन विल बी गिवन टू द पर्सन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ दिस इज द स्टेप, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये स्टेप हो गया. चलो भाई इसमें काम करते हैं, इसका डायग्राम फिर से बना लेते हैं सो दैट अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो. सो यहां देखो एक और कंडीशन, u वेलोसिटी है प्लस x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड इन माइनस x डायरेक्शन. पर्सन को अगर बस को कैच करना है तो पर्सन को बच्चों किस डायरेक्शन में मूव करना है, प्लस x डायरेक्शन में. और अगर पर्सन प्लस x डायरेक्शन में मूव करना है तो द वैल्यू ऑफ u मस्ट बी ग्रेटर देन 2. तो पर्सन की जो नेट वेलोसिटी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल्स टू u माइनस 2. ट्राई करो. तो पहली कंडीशन आ गई कि जो भी पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड. क्लियर होगा. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज़ अगर u की वैल्यू 2 से कम हो गई तो उस केस में पर्सन आगे नहीं आ पाएगा, उस केस में पर्सन किधर चला जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में. मेरी बात समझ में आ रही है. तो फर्स्ट थिंग जो अपने को क्लियर हो रही है, u मस्ट बी ग्रेटर देन 2. and because person is supposed to move in forward direction, so that's why net velocity जो अपने person की आएगी वो forward direction कितनी आ गई, u minus. अच्छा, acceleration किस डायरेक्शन में,
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये स्पेशल केस है, वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये बताओ पर्सन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स? Velocity of the person is present in plus x direction. Acceleration is present in minus x direction. So in which direction person will move? Okay, Ishka got the answer. Aman got the answer as 16 meter per second. Okay, that's good. भाई सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अगर velocity और acceleration same direction है तो velocity को continuously क्या होगी, increase होगी। But if velocity and acceleration are present in opposite direction, what will happen? Velocity will continue to decrease. तो यहाँ पे देखो, velocity is present in plus x direction, acceleration is present in minus x direction. So what will happen to the velocity? This velocity will keep reducing, and after some time, what will be the value of final velocity? The value of final velocity will comes out to be 0. पहले बताओ ये फंडा क्लियर हो गया? If velocity and acceleration are, yes, Ujita, your answer is right, very good. Ranjit plus x, that's x. Okay. तो in the next step हम लोग क्या कह सकते हैं कि as soon as person is moving in plus x direction, velocity इसकी reduce होती जाएगी। But अगर इसको बस को कैच करना है तो बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? After moving 100 meter, its velocity should be 0. Clear guys? या हम ये कह सकते हैं कि 100 मीटर से पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर इफ इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली रिड्यूस हो रही है तो 100 मीटर से पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर पे 0 हो जाए दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिफोर 100 मीटर इट्स वेलोसिटी शुड नेवर बी 0। सबसे पहले बताओ बेसिक फंडा क्लियर हो गया? यस अमन। Okay, one by one, let's have Aman. Okay, Aman, tell me. Okay. 0 minus 1, I don't get it. यहाँ पे देखो पर्सन का थोड़ा एक्सेलरेशन 0 है ना, पर्सन के पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन बस के पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन प्लस एक्स डायरेक्शन। So that acceleration is given to the person in minus x direction. Clear? Person के पास तो बड़ा acceleration है ही नहीं, तो हम subtract क्या करेंगे? नहीं, 0 means nothing. Suppose someone asks you, like if you go to a market, अमन बेटा suppose कर तुम market गया and you want to buy something and you say कि I have 0 rupees, what will happen then? One. Acceleration of the bus is 1. Yes. Right. 0 minus 1. So you are saying basically here, Aman, you are saying acceleration we can write down 0 minus 1. Clear? Which is equals to minus 1. अब minus 1 acceleration का मतलब क्या होगा? Magnitude is 1 unit and direction is present in minus x. See here, magnitude is 1 unit and direction is present in minus x. Okay, but I hope it's clear. Okay. हमेशा ध्यान रखो -1 doesn't mean कि it simply means like magnitude is 1 and direction is towards minus x. I hope it's clear. Okay guys, what about rest of the students? Okay, Anand, that's good. I can see 51 students are there. Okay, what about rest of the students? Is it clear? देखो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स बच्चों क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए। अगर लॉजिक अपने को समझ में आ गया फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? यस। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या देखा, इनिशियल लॉस। यस मुश्फिक नहीं, find out the velocity of the person so that he can catch the bus, not with respect to the bus, क्योंकि with respect to the bus किया तो बच्चों को गड़बड़ हो जाएगा। ओके आर्यन, यस मुश्फिक,
बेटा देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा कट हो रहा है क्या यार, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, ऐसे है तुम्हारी वेलोसिटी, ये पर्सन है, पर्सन की एक वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में u, बैकवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है 2। तो भाई अगर 2 माइनस u करोगे तो पर्सन तुम्हारा प्लस x में जाएगा या माइनस x में? आंसर इज माइनस x। और पर्सन अगर माइनस x में चला गया तो बस को कभी कैच नहीं कर पाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जो भी पर्सन की वेलोसिटी है u की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर u की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो उस केस में नेट वेलोसिटी विल बी प्रेजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u minus 2, which simply means if its velocity is present in plus x direction तो पर्सन बेटा किधर मूव करेगा? प्लस x में मूव करेगा ना। मुश्किल ओके, राइट, सी हियर गाइस, ओके मुश्किल मैं समझ गया बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, कल की क्लास में जो मैंने बताया था वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था, VAB, क्लियर? वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है दैट इज अ मैथमेटिकल वे, ठीक है? उसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C। आज जो मेथड मैं तो बता रहा हूँ दिस इज अनदर मेथड, क्लियर? इसमें इस तरह का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूल है, वो क्या बताया मैंने, एक को स्टेशनरी कर दो और दूसरे को मूव करने दो। जिसको तुम स्टेशनरी करोगे उसकी सारी वेलोसिटी पहली बॉडी को दे दो बट इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। तो कल का जो मेथड था दैट वाज डिफरेंट, यार जो मेथड है दिस इज डिफरेंट। अगर इस क्वेश्चन को मैं लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा तो बच्चों इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? इतने सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर? तो जहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जस्ट लाइक सीधा एंड बीटा प्रॉब्लम, क्या हुआ था? दो गर्ल्स थी, दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी थी, देयर वाज नो एक्सेलरेशन, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो मैथमेटिकल प्रोसेस वाज क्वाइट इजी, उसको हमने उस तरीके से सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, पर्सन है, बस है, सो दिस प्रॉब्लम इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो व्हेनेवर यू हैव कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो उसके लिए हम उस तरीके से नहीं जाते, देन वी विल सॉल्व लाइक दिस, क्लियर मुश्किल? ओके शैली, नो प्रॉब्लम, आई विल डू द रिपीटिशन। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखो अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ आती है तो फंडा क्या है, क्वेश्चन अपने से निकलना चाहिए, मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट क्या कह रहा हूँ, फिर से देखो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों मैंने क्या कहा, अगर दो बॉडी मूव कर रही है तो उनमें से एक को रोक दो और दूसरी उसके पास जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो दूसरी बॉडी को दे दो बट इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? यहाँ पे हमने क्या किया, बस के पास वेलोसिटी थी 2, एक्सेलरेशन था 1, ये हमने पर्सन को दे दिया इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हमने क्या कहा, पर्सन की नेट वेलोसिटी है u minus 2 in plus x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन माइनस x डायरेक्शन, क्लियर गाइस? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ दिस पर्सन वांट्स टू कैच दिस बस, राइट ऑन सर, अगर ये पर्सन इस बस को कैच करना चाहता है तो उसका बेसिक नेसेसिटी क्या है? वही सिंपल है, अपने को पता है एक्सेलरेशन माइनस x में है, वेलोसिटी प्लस x में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 मीटर से पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो लेट्स डू दिस। देखो डेटा क्या क्या अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ये कितनी दी गई है तुम्हें? u minus, क्लियर गाइस? एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन ये क्या दिया गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा नेक्स्ट बताओ, मोशन पार्टिकल तुम्हारा एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है? डी एक्सेलरेटेड, ओके 60। Okay, 60 is having a particular question like, sir, can't we assume that the person will catch the bus when the bus will cover some distance x, so the total distance covered by the bus? Okay, see here 60, ठीक है। Okay, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, 60 it's a important point, very important point, लेकिन बेटा मैं इसके ऊपर थोड़ी देर में आऊँगा, till then just wait for a second। देखो यहाँ पे ध्यान से, okay, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, just wait for a minute, इस पार्ट को मैं फिनिश कर लेता हूँ। अच्छा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होना चाहिए? द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट शुड बी 100 मीटर और फाइनल वेलोसिटी इसकी मैंने क्या मान ली? 0। सो मैंने क्या अज्यूम किया, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जब ये मिनिमम वैल्यू से जाएगा तो मिनिमम वैल्यू से जाएगा तो ये 100 मीटर चलने के बाद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्लियर गाइस? सो सी हियर व्हाट इक्वेशन आई विल राइट डाउन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a। नाउ डू वन थिंग, सब्स्टिट्यूट these values and find out the velocity of u। Substitute these values and find out the velocity।
u equals to 16, u equals to कितना आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड. Okay guys, see here, first try to understand. This will be 0. U square means u minus 2 whole square minus twice a1 x is 100. Okay, I hope it's simple. Yes, it's perfectly simple. So you can say u minus 2 whole square equals to 200. Clear? Okay. So यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा u minus 2 equals to 10 root 2. अगर 200 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 10 root 2. Root 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41. So what is this value? This is 14.1. Okay, so what will be the value of u? U minus 2. This is equals to 14.1. So what is the value of u? 16.1 meters. Clear? देखो 16.1 meters. Now try to understand guys. इस 16.1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि if the person moves 16.1 meter per second, the person will move exactly how much distance? 100 meters. Clear guys? तो person की minimum speed कितनी होनी चाहिए? It should be greater than 16.1 meter per second. अगर 16.1 meter per second से ज्यादा होगी तो उस केस में बच्चों क्या होगा? Person will be able to catch the bus. Okay, okay, right. अब देखो मेन पॉइंट को अब ध्यान से समझना. पहले इसको कॉपी कर लो एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन विद दिस. फर्स्ट कॉपी अप टू हियर. दो इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे अभी. ओके मुश्फिक, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस अमन. क्योंकि बेटा हम लोग एक्सेलरेशन कभी माइनस में लिखते ही नहीं है. रिमेंबर मोशन अंडर ग्रेविटी हर जगह हमने क्या किया था g इक्वल्स टू प्लस 10 लिखा था, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो हम इक्वेशन में रख देते हैं. रिमेंबर इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी v इक्वल्स टू u माइनस gv. राइट, क्लियर? इसलिए हम a कभी -1 नहीं लिखते क्योंकि हम इक्वेशन में नेगेटिव साइन अप्लाई कर देते हैं. ओके सिद्धि, दैट्स गुड. सिद्धि, डिड यू गेट द सेम आंसर? ओके दैट्स गुड, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन. अगर आपका सेम आंसर है क्लियर. ओके नाउ यहाँ पे देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने उससे इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. लास्ट क्लास में क्या कहा था मैंने? ऑब्जर्वर इज ऑलवेज स्टेशनरी. तो बेसिकली ये जो मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमने क्या किया, बस को हमने स्टेशनरी किया. अब अगर बस को स्टेशनरी किया तो इन दिस केस हु इज वर्किंग एज अ ऑब्जर्वर? Yes, very good. Bus is working as an observer. उत्कर्ष, that's right. हमेशा बच्चों ध्यान दो, जो मैंने कहा ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया. लाइक एग्जाम में क्वेश्चंस हमको फटाफट कैसे सॉल्व करने हैं, क्लियर? लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बस को अगर स्टेशनरी कर रहे हैं तो बेसिकली इन दिस केस बस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर. क्लियर? अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं पर्सन को स्टेशनरी करता हूँ, व्हाट विल हैपन? पर्सन विल एक्ट एज एन ऑब्जर्वर. क्लियर गाइस? ओके बात हो यस यू आर राइट, बस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर. चलो, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस. आई होप सभी ने कॉपी कर लिया है. अब सपोज करो इसी प्रॉब्लम को मैं एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना चाहूँ. ओके, बट फर्स्ट कंफर्म मी, लाइक सबने कॉपी कर लिया इसको? जस्ट लेट मी नो फटाफट. Okay guys, I'm just waiting for your response. Okay, Nikita, thumbs up. What about rest of the student? Is there anyone who is still copying? No. I hope. Okay, I hope everybody has copied it. चलो तो ठीक है, इसको रख लेते हैं. Okay. Now see. Okay. सृष्टि आपके प्रॉब्लम में मैं आऊँगा वापस. Just wait. Okay. See here guys. देखो दो क्वेश्चन थे. रितिका इट्स ओके. सर if u equals to 0 आप y दे. बेटा चैतन्य, बेटा अगर बॉय की वेलोसिटी 0 होगी तो बस को तो कैच नहीं कर पाएगा ना. लाइक इट्स लाइक दिस. सपोज करो तुम बस टाइम पे खड़े हो, बस आ गई और तुम अपनी सीट पे बैठे हुए हो बस आराम से. क्लियर? तो उस केस में क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू कैच द बस, राइट? ओके यस ओके चलो. अब बच्चों देखो सेकंड केस जो कि अपना इंटरेस्टिंग था. क्या था सेकंड केस में? हम बात कर रहे थे यार, एक काम करते हैं, पर्सन को स्टेशनरी कर देते हैं. इस पर्सन को, मिस्टर ए को. तो अगर हमने पर्सन को स्टेशनरी कर दिया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन?
like person will be able to catch the bus or not. Okay, let's see. अब यहाँ पे देखो इस तरह का सिनेरियो होगा। हमने क्या कर दिया बच्चों, पर्सन को स्टेशनरी कर दिया, पर्सन की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब इस पर्सन की जो वेलोसिटी थी u, दैट वेलोसिटी वाज प्रेजेंटली इन प्लस x डायरेक्शन। ये जो पर्टिकुलर u वेलोसिटी है ये किसको मिलेगी, बस को, इन विच डायरेक्शन, माइनस x। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम देखें यस भार्गव, सो मेनी बसेस आर देयर, ठीक है, ओके दैट्स गुड। तो यहां पर बच्चों बेसिकली क्या होगा, अब बताओ इन दिस केस व्हाट विल हैपन। देखो दो चीजें पॉसिबल है। आवर पर्सन मिस्टर ए इज स्टैंडिंग ओवर हियर वेटिंग फॉर द बस, और यहां पे तुम्हारी बस है, क्लियर। अब क्या होगा, u वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन माइनस x डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकंड इज प्रेजेंट इन प्लस x डायरेक्शन। अब देखो अगर u की वैल्यू 2 से कम हुई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर u की वैल्यू 2 से कम हुई तो बस किधर चली जाएगी, प्लस x डायरेक्शन। और यही केस हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आया था, याद करो। जब हमने स्टूडेंट u की बात की थी तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन मस्ट बी ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर गाइस। यहां पर देखो u की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। If this u is less than 2 meter per second, in that case the bus will move in plus x direction and the person will not be able to catch the bus, yeah, or the bus will not be able to catch the person, clear guys। लेकिन अगर u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हुई तो in that case net velocity of the bus is u minus 2 meter per second, and what is the acceleration of the bus, that will be equals to 1 meter per second square, clear guys। So as you can see something amazing is going on, clear। एकदम नई चीज हो रही है। क्या है वो न्यू चीज, न्यू थिंग इज दिस कि अगर तुमने बस को स्टेशनरी किया तो पर्सन आगे भाग करके बस को कैच कर लेगा, लेकिन अगर तुमने पर्सन को ही स्टेशनरी कर दिया तो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि पर्सन बस को मिस कर देगा, इन दैट केस द बस विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड कैच द पर्सन। समझ में आ रहा है? Okay guys, I'm just looking at your response, just let me know। काश रियलिटी में ऐसा होता था, हाँ स्टिल राइट, ठीक है, मस्त आराम से हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, है ना, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद ही आ रही है अपने को लेकर के जा रही है। ओके यस, सो दिस इज द अमेजिंग पार्ट, राइट। बस विल मूव बैकवर्ड्स एंड कैच यू। ओके राइट, बस जो है वो पर्सन को कैच कर लेगी। नो इट शुड नॉट बी 2 माइनस u। यहां पे देखो बस की वेलोसिटी है u, सॉरी पर्सन की वेलोसिटी u इधर थी, ये इसको इधर मिल गई, सो दिस इज u minus 2। why it should be 2 minus u, भार्गव बेटा why it should be 2 minus u। अरे अगर 2 माइनस अगर 2 माइनस u होगा तो इसका मतलब ये वेलोसिटी से ज्यादा है। 2 माइनस u का मतलब नेट वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन प्लस x डायरेक्शन, इन दैट केस द बस विल मूव इन प्लस x डायरेक्शन, और वो स्टूडेंट को कैच नहीं कर पाएगी बस। हाँ अमल अब बोलो बेटा। तो हाँ okay, I can understand your doubt, see here। ओके बच्चों देखो एक चीज फंडामेंटल ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोग प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम लोग चीजों को मिक्सअप कर रहे हो। मैंने क्या बताया था, मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बेस्ड अपॉन डायरेक्शन सॉल्व किया था। इसलिए अगर पार्टिकल प्लस एक्स में जा रहा था तो मैं पॉजिटिव ले रहा था, माइनस एक्स में जा रहा था तो मैं नेगेटिव ले रहा था। यहाँ पे साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो मैं डायग्राम में बना रहा हूँ ना, क्लियर। लाइक मैंने पहले ही शो कर दिया u इज प्रेजेंट इन माइनस x डायरेक्शन, तो मैं u को माइनस u नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डायग्राम में शो कर रहा हूँ सारी चीजें, जस्ट लाइक हेलो, क्लियर गाइस। अरे वही मैं समझा रहा हूँ बेटा, लास्ट क्लास का जो लेक्चर है उसको इसके साथ मिक्सअप मत करो, ये शॉर्टकट टेक्निक है। और शॉर्टकट टेक्निक में मैंने क्या बताया, एक को रोको, उसके पास जो है वो दूसरे को दे दो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स ऑल, प्रॉब्लम इज डन।
क्योंकि बेटा तुम मिक्सअप कर रहे हो। हेलो, देखो यहाँ पे मैं समझ गया। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर ये u की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा। बेसिकली देखो क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस फंडे को ध्यान से देखो। ओके, सपोज करो दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज 2 एंड एक्सेलरेशन इज 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो चीजें कर सकता हूँ। आई कैन राइट डाउन, सपोज करो मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दो, या तो u की वैल्यू में पॉजिटिव 2 रखूं, a की वैल्यू यहां पे -1 रखूं। क्लियर? तो अगर मैं u की वैल्यू रखूं पॉजिटिव 2t प्लस 1/2, a की वैल्यू रखूं -1 into t स्क्वायर, तब भी तो प्लस माइनस मिलके यहां पे माइनस ही तो आएगा ना। और व्हाट आई कैन डू, सेकंड चीज मैं सोच सकता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट है, तो बॉडी डी एक्सेलरेटेड है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में फंसूंगा ही नहीं। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा x इक्वल्स टू ut माइनस हाफ a t स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो कभी भी हम डेटा में पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में बेटा नहीं फंसते। और कल की क्लास में जो हमने किया था वो बेस्ड अपॉन डायरेक्शन था। आज की क्लास में मैं तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। क्लियर? एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी टू मच। पहले जल्दी से मुझे एक थम्स अप दे दो, ये सब तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके ओके। और नहीं तो तुम लोग डायरेक्शन से इसको सॉल्व करोगे यार, तो दिस प्रॉब्लम विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके गाइस, अब आते हैं सृष्टि के क्वेश्चन पे। ओके रणजीत, सो मैंने थम्स अप। चलो अच्छा, इस केस में बताओ अपना ऑब्जर्वर कौन था? ये जो सेकंड केस आपने सॉल्व किया था, इस केस में अपना ऑब्जर्वर कौन था? हाँ, मिस्टर ए, दैट्स राइट, दैट्स राइट, उत्कर्ष बॉय। इस केस में जो मिस्टर ए भाई साहब थे वो थे अपने ऑब्जर्वर। क्लियर गाइस? Okay, so in this case Mr. A was our observer. Okay, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी बच्चों उसकी, तो एक काम करते हैं, इसी से स्पीकर ऑन कर देता हूँ मैं। जस्ट चलो अब बताओ, am I audible, right? Everybody? Okay, okay, that's good. चलो ठीक है। तो ब्लूटूथ हटा दिया है, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। Okay, somebody say something so that I can hear your voice too. Okay, Aryan. Yeah, right. It's okay. It's a little bit fragile, but yes, it's all. चलो यहाँ पे देखो बेसिक चीज क्या है। Okay, let's come back to the Srishti's problem. Srishti ने जो क्वेश्चन किया था कि सर देखो, सृष्टि ने कहा था, सृष्टि आर यू देयर? ओके, ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान दो, जो ऑब्जर्वर है वही तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है भाई? सिंपली वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से तुम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर? तो सबसे पहले हमने बस को स्टेशनरी किया, मतलब मोशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बस ऑब्जर्व कर रहा है, तो बस अपना क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड केस में कौन ऑब्जर्व कर रहा था? पर्सन। क्लियर? तो पर्सन अपना ऑब्जर्वर है, तो पर्सन अपना क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्लियर गाइस? तो अभी तक जो हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व किए वो किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किए थे? एक बार बस के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार पर्सन के रिस्पेक्ट में। बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? आर यू फॉलोइंग मी? क्योंकि अगर आप अर्थ से देखोगे तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? हम लोग होंगे। और अगर हम अर्थ से देखेंगे तो पर्सन भी मूव कर रहा है एज वेल एज बस भी मूव कर रही है। गाइस, आर यू फॉलोइंग मी? वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड मेथड। देखो, एक ही क्वेश्चन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बस को ऑब्जर्वर बना के सॉल्व किया, फिर पर्सन को ऑब्जर्वर बना के सॉल्व किया। राइट नाउ वी आर द ऑब्जर्वर्स। क्लियर? और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे।
पहले बताओ ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? बता दो जरा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में। इससे पहले अपने ऑब्जर्वर डिफरेंट थे, एक बार ऑब्जर्वर था बस, सेकंड बार ऑब्जर्वर था अपना मिस्टर ए, राइट नाउ वी आर द ऑब्जर्वर। क्लियर? ओके, दैट्स गुड। इज देयर एनीवन हु हैज एनी डिफिकल्टी? देखो बच्चों ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को तीन डिफरेंट फंडामेंट्स से बता रहा हूं, सो दैट कि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय एनी XYZ मेथड। ओके, तो बच्चों देखो थर्ड केस में क्या हो गया भाई? थर्ड केस में वी गाइस आर द ऑब्जर्वर, मतलब थर्ड केस में हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इफ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल हैपन? अपना स्टूडेंट भी मूव करेगा और साथ ही साथ बस भी मूव करेगी। चलो भाई ध्यान देते हैं। ओके, थर्ड केस अब क्या हो गया? अपना रिलेटिव मोशन का फंडा खत्म, और अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एनालिसिस, वी विल से एनालिसिस फ्रॉम अर्थ। लुक हियर गाइस, एनालिसिस फ्रॉम अर्थ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो सेम क्वेश्चन को अगर मैं अर्थ से एनालाइज करूंगा, व्हाट विल हैपन गाइस? इफ आई एनालाइज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अपने को क्या दिखाई देगा? पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है, और अपनी बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ सी हियर, ओके, अब आंसर आई हैव जस्ट, ओके, हम डोंट वरी, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, देन इट विल बी क्वाइट इजी। ओके, भार्गव, right. Okay guys, see here, once we will do a little bit practice na, then everything will be okay. Just hang on for a second, है ना? थोड़ी देर वेट करो, अभी प्रैक्टिस करते हैं तो सब सही हो जाएगा। क्लियर गाइस? एवरीबॉडी? निकिता, ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, दैट्स राइट यार, इसीलिए एक क्वेश्चन में केवल एक ही मेथड से बताता हूँ, 3-4 मेथड बता दिया बस, इमीडिएटली एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। ओके, सी है, अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, इससे पहले जितने मेथड बताया है ना उसको भूल जाओ। कब तक? जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं शुरू करते। भाई देखो ये रिलेटिव मोशन है गाइस, एवरीबॉडी, ओके, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो बच्चों एक काम करते हैं, इससे पहले वाले जो मेथड तुम लोगों ने किए थे, अगर वो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है? लाइक इस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो। सेकंड केस में डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, चलो कोई बात नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। अच्छा यार केस को देख लो, थर्ड पॉइंट से कैसे सॉल्व करना है। ओके अभिषेक, so everybody is getting a little bit confusion in relative motion. ओके, राइट गाइस, सी हियर, देखो बच्चों क्या है बेसिकली कि आपका एक असाइनमेंट है, यहाँ पे ध्यान दो, योर असाइनमेंट नंबर काइनेमेटिक्स, लेट मी से, ओके, शीट नंबर 1, 2, 3, 4 है मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड 5th इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन। बच्चों ध्यान दो, जो 5th असाइनमेंट है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जब एक बार तुम इसको सॉल्व करना शुरू करोगे और ये शीट जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर दैट योर डाउट्स विल बी क्लियर। ओके सर, विल जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। यस अमन, राइट, ओके, लाइक देखो यहाँ पे क्या था, चलो तुम्हारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। ये वेलोसिटी मैंने दे दी इस बस को बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आती है? ये वेलोसिटी हमने माइनस में, चलो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये u -2 लिखेंगे, ये क्लियर है क्या? ओके, u -2 is present in -x direction and acceleration is present in +x direction। चलो भाई इस तरीके से कर लो, ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, नाउ सी हियर,
सी है, देखो पहली चीज तो ये है, पहली चीज यहाँ पे ध्यान दो, एक बॉडी है राइट ऑफ इस बॉडी के पास दो वेलोसिटी है, दो वेक्टर है, वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी अपने को क्लियर है। तो अगर ये वेक्टर है और एक दूसरे से ऑपोजिट है तो इनको तो सब्सट्रैक्ट ही होना है, ये कभी ऐड हो सकते हैं क्या? राइट ओके, तो अगर इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। अब भाई अपने पास दो क्वांटिटी, एक u है दूसरा 2 है, तो या तो u - 2 लिखोगे ने, या तो 2 - 2 लिखोगे। चलो तुमने 2 - u कर लिया, तो इन दिस केस नेट वेलोसिटी तुम्हारी किधर आई? प्लस x डायरेक्शन में, तो बॉडी प्लस x डायरेक्शन में चली गई तो पर्सन को कौन कैच करेगा? क्लियर? अमल ओके, अगर इफ यू राइट इट डाउन लाइक 2 - 2 देन यू विल नॉट बी एबल टू कैच द पर्सन। इसलिए मैंने कहा कि दो वेक्टर थे, एक है आपका 2 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज u मीटर पर सेकंड, तो u शुड बी ग्रेटर देन 2। अगर u की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो दिस विल बी u - 2। सो दैट्स व्हाई ये जो बस है अपनी इसकी नेट वेलोसिटी बेटा किधर आ रही है? ये आ रही है -x डायरेक्शन में, दैट इज u - 2 एंड एक्सेलरेशन इज इन प्लस x डायरेक्शन। अब बताओ इस स्टेप का कोई डाउट है? अरे 2 - u से सॉल्व नहीं कर सकते भाई, 2 - u से सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बस u इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, 2 इज इन प्लस x डायरेक्शन, 2 - u का मतलब नेट वेलोसिटी इन प्लस x डायरेक्शन। इन दैट केस द बस विल नॉट बी एबल टू कैच द पर्सन। वो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस बस को देखिए भाई सभी लोग, अगर इस बस को इस पर्सन को कैच करना है तो बस को पर्सन की तरफ जाएगा तभी तो बस इसको कैच करेगा। सपोज करो अगर बस प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है तो पर्सन को कैच कैसे करेगा? ओके राइट, अब यू आर आल्सो राइट, यस वी कैन राइट डाउन माइनस ऑफ u - 2। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसकी नेट वेलोसिटी है -x डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कर लिया माइनस ऑफ u - 2। एक्सेलरेशन ले लो पॉजिटिव, कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। राइट डाउन द एक्सप्रेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज u स्क्वायर? दिस विल बी वंस अगेन u - 2 होल स्क्वायर। ओके राइट, नाउ इट्स क्लियर। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया आई होप। देखो मैंने पहले कहा बच्चों अभी तो अपनी स्टार्टिंग है ना, अभी हम लोग कंसेप्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये तुम लोग को काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके अच्छा, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, सी है सेम क्वेश्चन। देखो अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है एक्स वाई जेड तो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम उसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम उसको अर्थ के रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन अप्लाई करना इट्स नॉट नेसेसरी। विद एंड विदाउट रिलेटिव मोशन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन का एडवांटेज क्या है? रिलेटिव मोशन का एडवांटेज ये है बेटा कि रिलेटिव मोशन की हेल्प से कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे अभी फॉर लाइक आफ्टर दिस क्वेश्चन जब मैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा देन यू विल सी कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, और जैसे हम रिलेटिव मोशन लगाएंगे वो फटाफट 2 लाइन में सॉल्व होता है। सेम क्वेश्चन जो जिसका सॉल्यूशन 2 पेजेस में इंक्लूड होता है उसी को आप 2 पर्टिकुलर लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके ओके गाइस, ठीक है। रेन मैन वाले, हाँ राइट, जैसे रेन मैन वाले जो प्रॉब्लम है या रिवर बोट वाले जो प्रॉब्लम है उसमें हमें रिलेटिव मोशन का ही फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर हम बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व करेंगे तो दोस प्रॉब्लम्स बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके गाइस, आई एम जस्ट यस ओके। तो थर्ड केस क्या था? चलो फटाफट थर्ड केस तुम लोग खुद से सॉल्व करके आना, मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, थर्ड केस में क्या बोला, अपन अपना ऑब्जर्वर हमको प्रेजेंट है, ऑब्जर्वर अपना प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो यहाँ पे हो गया पर्सन एंड ही इज मूविंग विद वेलोसिटी u। हियर वी हैव आवर बस हैज इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड
and what is the value of acceleration? It is equals to 1 meter per second square. अच्छा देखो क्या होगा, सपोज करो अगर पर्सन बस के पीछे भाग रहा है तो पहली चीज क्लियर हो गई, अर्थ के रिस्पेक्ट में बस भी अपनी मूव कर रही है, पर्सन भी अपना मूव कर रहा है. क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? जब हम अर्थ से मोशन को देखेंगे तो पर्सन इज रनिंग एज वेल एज बस इज आल्सो मूविंग. क्लियर गाइस, सपोज करो बस थोड़ी देर में एक्स लेंथ आगे चली जाती है. क्लियर, आफ्टर सम टाइम बस कहां पे पहुंच गई, बस एक्स लेंथ तुम्हारी आगे मूव कर जाती है एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द बस. अच्छा, अब this length is given as 100. So guys, everybody just tell me, everybody will answer me, if the person moves और यहाँ से यहाँ तक जाने में बस को t टाइम लगता है और t टाइम में बस जो है अपनी x लेंथ मूव कर जाती है, तो पर्सन को कितनी डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा सेम टाइम में so that he is able to catch the bus? Look at it, 100 plus x, that is quite easy. यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ है, हमने माना मोशन शुरू हुआ, दोनों एक साथ मूव करना शुरू करेंगे, t टाइम में जो अपनी बस है वो x लेंथ मूव करती है, तो अगर पर्सन को बस को कैच करना है द पर्सन मस्ट मूव 100 प्लस x. एंड दिस इज द बेसिक फंडा. जब आप अर्थ के रेफरेंस से इसको एनालाइज करेंगे, इफ द बस इज मूविंग x लेंथ देन व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, दैट मस्ट बी 100 प्लस x. क्लियर गाइस एवरीवन? See here everybody, yes, okay. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली हो क्या रहा है, मैं दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बना देता हूँ और तुम लोग इसको सॉल्व करना और मुझे बताना. बस के लिए डेटा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द बस इज t, डिस्प्लेसमेंट इज x, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हिच इक्वेशन वी आर सपोज्ड टू यूज, x, u, a and b. पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो जो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस x. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन v? क्लियर गाइस, पर्सन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लग जाएगा, x इक्वल्स टू v इनटू t. सी हियर भाई पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू v इनटू t, बिकॉज़ पर्सन का एक्सेलरेशन बच्चों कितना है, 0, और पर्सन का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन. Right. Aman, that is the basic part. In physics, you must know the concept of the question, right? Like एक ही क्वेश्चन को देखो, एक हमने सिंगल क्वेश्चन लिया, उसे मल्टीपल कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिजिक्स में सबसे बड़ा पंगा यही है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डीपली then 100% you will be able to solve 2 or 3 question, but next 10 question उसमें डब्बा गोल हो जाएगा. ठीक है, so that's why we are trying to solve each and every question with the help of 4 or 5 methods. Okay guys, so I hope okay, अब तुम लोगों को क्या करना है यार, तुम लोग इसको सॉल्व करना. ठीक है, solve the question and try to verify whether you are having the same answer or different answer. Guys, see here what we are doing, we are solving the same question with the help of 3 or 4 methods, right? यस या पर्सन के लिए बेटा देखो, पर्सन का मोशन यूनिफॉर्म है तो पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v2 लिखूंगा. पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 प्लस x इक्वल्स टू u इनटू t. Okay, just a minute, Anand, can you repeat because sound is a little bit low. Just a minute, wait for a minute, रुक जा, हेडफोन लगाता हूँ. Okay, yes, Aryan. सी है, इस केस में v की वैल्यू की जरूरत नहीं है. देखो पहले एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी बस की, सेकेंड इक्वेशन बनेगी बेटा पर्सन की, फिर दोनों इक्वेशन को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर. हाँ, दोनों को, एक इक्वेशन बस की बनाना, सेकेंड इक्वेशन पर्सन की बनाना, एंड आफ्टर देन यू विल हैव द आंसर. ओके, यहाँ पे देखो सिस्टर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस, बट व्हेन आई एलिमिनेट x to find u. Okay, quadratic equation may be possible, sister. I am not denying like you will not have a quadratic equation, but 100% if you solve it, ये आपका solve होगा and you will have the same answer. Okay, so sister, try to do this once again. If you have any problem, just let me know. Okay.
तो बच्चों देखो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं. क्लियर? आई होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ राइट x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर. राइट सृष्टि. फिर एक से x की वैल्यू उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना. ओके गाइस, सो दैट वाज रिलेटिव मोशन. और ध्यान रखिए रिलेटिव मोशन बच्चों अभी अपना फिनिश नहीं हुआ है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद रिलेटिव मोशन बिकॉज़ इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग एज आई कैन सी. बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. तो एक काम करते हैं, कल इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं. राइट. ओके सो सी यार, आज एक तुम लोग एक काम करो, बस आज जो ये क्लास में पढ़ाया ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. दैट्स ऑल. और अगर ट्राई कर पाओ, नहीं एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन में पहले मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करवाता हूँ. जब तुम लोग के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को रिलेटिव मोशन के. ठीक है? तब तक आज हाँ मुशफिक बिल्कुल बेटा, वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, लेकिन अभी ये थ्योरी हम लोग क्लियर कर लेते हैं. वंस रिलेटिव मोशन इज क्लियर देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू शीट नंबर 4. ओके मुशफिक. हाँ मुशफिक बेटा विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. डोंट वरी अबाउट इट. सर आर आवर क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट? ओके लाइक फिजिकली रिलैक्शन बेटा, आर यू आस्किंग फिजिकली मतलब यहाँ पे आईटी पॉइंट में? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फिलहाल गवर्नमेंट की. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके आई विल टॉक टू विनायक सर. 15 मिनट लेट हुआ है. ओके गाइस, ओके श्योर. आई विल टेल विलिन सर टू आस्क द सेकंड क्लास 15 मिनट्स लेट. ओके चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, है ना.